तो मेरे पिताजी कहते थे कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। और इस बात से मुझे बहुत परेशानी होती थी कि एक तो तुम लड़की हो, ऊपर से फिजिकली चैलेंज्ड भी हो, इतना घूमने फिरने का जॉब क्यों करोगी? अगर मैं एक लड़का होती तो क्या डॉक्टर इतनी आसानी से यही बात कहते? सबसे बढ़कर अपने जीवन की नायिका बने, शिकार नहीं। Above all, be the heroine of your life, not the victim. ये कहावत है नोरा एफ्रॉन की। पर मेरे लिए ये बस कहावत नहीं है, ये मेरी जिंदगी जीने का तरीका है। और ये तरीका मैंने बस किताबों में पढ़कर नहीं सीखा, पर बचपन से ही अपने जिंदगी में देखा है। नमस्कार, मेरा नाम सुरश्री रहाणे है और मैं नासिक में एक भगूर नाम का छोटा सा गांव है, वहां पे पली बड़ी हूँ। मैं एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ और एक फिजिकली चैलेंज्ड अचीवर भी हूँ। और जिनकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी वो मेरी 75 साल की आंटी है। वो 70 साल पहले अपने गांव में स्कूल जाने वाली पहली लड़की थी और आज भी एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, मेरी ही तरह फिजिकली चैलेंज्ड भी है और मेरी प्रेरणा है। जब मैं इतनी छोटी थी, मतलब 15 दिनों की, तब मेरा सबसे पहला ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जिंदगी में मेरे 20 बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। इसीलिए फिजिकल पेन का मुझे बहुत पहले से ही काफ़ी अनुभव रहा है। पर यही बात मैं इमोशनल पेन के बारे में नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि इमोशनल पेन का एहसास मैं हर रोज़ सोसाइटी के सोच से महसूस करती हूँ। इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। जब मैं स्कूल में थी तो मेरा एक मेजर ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन के दौरान मेरे पैरों में रॉड डाले गए ताकि मेरी हाइट बढ़ सके। तब डॉक्टर ने कहा था कि मैं कुछ सालों तक चल नहीं पाऊंगी, और अगर ये डॉक्टर नहीं भी कहते तो भी मुझे पता था, क्योंकि मैं उठती थी, इतना दर्द होता था कि अभी भी मैं अगर सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मैं उठती थी, ट्राई करती थी चलने का और थक के कभी कभी बैठ भी जाती थी। तब मुझे काफ़ी दुख होता था, पर इतना दुख नहीं होता था जितना मुझे उस दिन हुआ कि ये सब देख के जब डॉक्टर ने कहा कि मेरी स्कूल छुड़वा दी जाए। पहले ही मेरी जिंदगी दूसरे बच्चों से अलग बनाई जा रही थी और इसमें उन्होंने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं सारे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी। अगर मैं एक लड़का होती तो क्या डॉक्टर इतनी आसानी से यही बात कहते कि इनकी स्कूल छुड़वा दो? पर मैंने फिर भी स्कूल रीजॉइन किया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और एक और बार मुझे फिर से ये एहसास हुआ कि मेरे लिए पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ ही महीनों पहले मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर ने उनकी लाइफलाइन कैलकुलेट कर ली थी कि इनके पास 70 घंटे हैं, आप रिश्तेदारों को बुला लीजिए। ये सुनकर मेरी मम्मी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डॉक्टर से, रिश्तेदारों से लड़ झगड़ कर मेरे पापा को पुणे के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और ये सब मैं देख रही थी। ये देखते वक्त मुझे दुख भी हो रहा था
पर उनकी विल पावर से मेरे पापा ने अपने ज़िंदगी की जंग जीत ली और इस पूरे सफ़र में मेरी माँ उनके पीछे डट कर खड़ी रही। ये सब देख के मैं कैसे हार मानती। तो मेरे एग्ज़ाम को 2-3 महीने भी बाकी नहीं थे, पर मैंने अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से फिर से शुरू कर दी और इससे ना ही मैंने अपने स्कूल में टॉप किया, पर मैं अपने टाउन में भी फर्स्ट आई और महाराष्ट्र स्टेट में फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी में सेकंड आई। जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वापस समय में पीछे जाऊँ और अपने डॉक्टर को ही नहीं पर पूरे समाज को ये सलाह दूँ कि आप लड़कियों को अपना फैसला लेने का हक खुद दें। क्योंकि मैं याद करती हूँ कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की, तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत अपने ड्रीम जॉब से की, जो कि एक सेल्स मैनेजर की थी। अगर मैं समाज से पूछने जाती कि क्या मैं एक सेल्स मैनेजर की जॉब करूं, तो समाज मुझे बोलता कि एक तो तुम लड़की हो, ऊपर से फिजिकली चैलेंज्ड भी हो, इतना घूमने फिरने का जॉब क्यों करोगी। इसीलिए मैं समाज से पूछने ही नहीं गई। पर जब मैं इंटरव्यू देने गई तो इंटरव्यूअर ने मुझे एक बहुत ही लाजमी सवाल पूछा कि क्या ये जॉब छोड़ के मैं कोई डेस्क जॉब की प्रोफाइल लेना पसंद करूंगी। मैंने एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ उन्हें कहा कि नहीं, मैं यही जॉब लेना पसंद करूंगी और सब संभालते हुए मैं ये जॉब बहुत अच्छे से करूंगी। और उन्होंने मुझे वो जॉब दे भी दिया। इससे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप पर भरोसा करें तो पता नहीं कैसे पर सब लोग आप पे भरोसा करने लगते हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरे कंपनी के लोग भी मेरी तरक्की से काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्होंने महीने दर महीने सेल्स पर्सन ऑफ द मंथ का अवार्ड मुझे काफ़ी बार दिया। अगर आप आपके घर पे बैठे हो और फ़ोन पे मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आज ही आप आपके जंग की तैयारी करें। अब आप पूछेंगे कि जंग कैसी, मैंने तो किसी जंग की बात ही नहीं की। तो मैं बता दूं कि इस देश में लड़की होना एक बहुत बड़ी जंग है और ये जंग हमें हर हालत में जीतनी है। इसीलिए मेरी सलाह ये होगी कि पढ़ो, खूब ज़्यादा पढ़ो। जिन महिलाओं ने अपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है उन महिलाओं के बारे में पढ़ो, और अगर आप उनके बारे में पढ़ नहीं पा रहे तो इस स्क्रीन पे आप उनके वीडियो देखो और उससे सीखो कि ज़िंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतते हुए आप बड़ी जंग जीतने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सूरज की जैसे चमकना चाहोगे तो आपको सूरज के जैसे जलना भी होगा। मुझे अपने बचपन से ही एक बात याद है कि जब मैं कुछ जीतती थी, मैं कुछ अच्छा काम करती थी, तो मेरे पिताजी कहते थे कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। और इस बात से मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैं उन्हें अक्सर ये कहती थी कि पापा, मैं आपका बेटा नहीं बनना चाहती, मैं आपकी बेटी ही रहना चाहती हूँ। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने घर का बेटा नहीं बेटी बनिए। शुक्रिया।